सामाजिक विज्ञान विषय पर। सबसे पहले तो आप अपनी किताब में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय हमारा। सामाजिक विज्ञान बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, मतलब अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो इसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं विस्तार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। विस्तार भी ज़्यादा है और कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है या हमें ज्ञात नहीं है या ज्ञात करना संभव नहीं हो पाया है। सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो अगर मैं भूगोल का पार्ट 1 स्टार्ट करना चाहूँ। अच्छा, थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान के बारे में और समझ लेते हैं कि समाज क्या है। ठीक है, समाज लिखा हुआ है। ये शब्द हम लोग सुनते होंगे, आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में समाज क्या होता है देखते हैं। मान लो ये मेरा घर है, मेरा आवास है आर नाम के किसी जगह पर। तो जब तक मैं घर के अंदर हूँ तब तक मैं एक समूह में हूँ, या इसको हम परिवार बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे भी रह सकता हूँ, किसी भी कपड़े में रह सकता हूँ, है ना, खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, सारा चीज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ से निकल के अगर मैं या फिर ग्राउंड पहुँच जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, स्कूल चले जाऊँ, मान लो ये स्कूल है, या चाय पीने चले जाऊँ, मंदिर चले जाऊँ, कहीं पे भी चले जाऊँ, तो सारा चीज़ यहाँ पे क्या है, समाज है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, एक ब्रॉड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही ब्रॉड, विस्तृत। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे बहुत सारी चीज़ों के, यहाँ लिखा है ना माना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप देख लो कि अर्थ क्या होता है, आप खुद से पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगेन ब्रॉड सब्जेक्ट अगर पढ़ें, ब्रॉड इसे समझ लें तो क्या समझना है हमें, समाज में निवास कर रहे व्यक्तियों के व्यवहार या पर्यावरण में घट रही घटनाओं का अध्ययन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संसाधन और विकास पे बात होगी। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, संसाधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है या नहीं, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, गलती मेरी, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विकास देखते हैं। ठीक है, संसाधन, चलिए पहले संसाधन समझ लेते हैं, फिर विकास समझेंगे। विकास, संसाधन अगर मैं बोलना चाहूँ और आपकी बारे में बात करूँ, चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके ही बारे में बात करूँगा मैं हमेशा। तो दिनचर्या में अगर आपके मैं पूछूँ और आप बोलो कि सर घर में मस्त रोटी बना था, मैं खाया, फुटबॉल खेलने ग्राउंड चला गया दोस्तों के साथ, और लास्ट में आपका क्लास देखा या वीडियो गेम खेला, जो भी। ठीक है, दोनों जरूरी है। दिनचर्या में शामिल अगर ये 3 चीज़ें मैं आपसे पूछूं तो देखो, रोटी हमें कहाँ मिला, एग्रीकल्चर से। फुटबॉल हमें कहाँ मिला खेलने के लिए, कोई ना कोई इंडस्ट्री है जो उसे बना रही है ना। और इतना तो समझते हो कि 10वीं क्लास में हो तो। और वीडियो लेक्चर मतलब मैं आपको प्रोवाइड कराया, सर्विस दिया, अपना सर्विस, समझ लेते हैं इसको। ये समझ लो, अर्थव्यवस्था में काम आएगा, इसको इकोनॉमी का सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कोई पूछे तो बता देना, कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था। प्राथमिक पूछे तो कृषि, द्वितीय पूछे उद्योग और तृतीय पूछे तो सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं अब। ये सारा ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ये पाठ्य वस्तु को क्या बोला जाता है उसी के हिसाब से। अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सोशल साइंस कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। सोशल साइंस में ये इकोनॉमी, ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारा सब्जेक्ट आ जाता है। पॉलिटी एक मतलब पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये सारा ना एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं मतलब एक दूसरे में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप पृथ्वी समझते हो, लेकिन अभी हम लोग पृथ्वी पढ़ने नहीं बैठे हैं, और आपका जो भूगोल है एक्चुअली में ना वो इकोनॉमी से बहुत ओवरलैप करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी बोल देते हैं इसको, चलो ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ने वाले आप। 9th में जो आप पढ़े थे फिजिकल जियोग्राफी पढ़े थे। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। संसाधन समझ गए ना आप, कंज्यूम किए ना 3 चीज को क्या किया आप, कंज्यूम किए। क्या क्या कंज्यूम किए याद करो, रोटी, है ना, फिर कहाँ चले गए, फुटबॉल खेलने चले गए, फुटबॉल कंज्यूम किए। ठीक है, और क्या किए, वीडियो लेक्चर देखे। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखे, आप कोई भी लेक्चर देखे, स्कूल चले गए तो भी वो स्कूल भी सर्विस का ही पार्ट है। ठीक है, फुटबॉल खेलते टाइम पानी पिए, है ना, मम्मी रोटी में और क्या दी थी, सब्जी दी थी, है ना। सब्जी कहाँ से उगा होगा, भूमि से, तो भूमि ही संसाधन है। अगला चैप्टर है तुम्हारा भूमि संसाधन नाम का। खैर, पहले संसाधन समझ गए, एवरीथिंग इज वी कंज्यूम इज अ संसाधन। ठीक है, रिसोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, याद रख लेना। विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब 2 शब्द बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, विकास और डेवलपमेंट और ग्रोथ। अरे, ग्रोथ ज़्यादा समझाने लगा मैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये दोनों शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। वृद्धि, वृद्धि को अगर हम देखें तो ये केवल मात्रात्मक मान को मानेगा ना, ठीक है। जैसे अगर आप आज अपनी हाइट नापो, आप तो अभी छोटे ही हो, तो आपकी हाइट अगर आप पाओगे कि 2 साल पहले से ना बढ़ चुकी है, क्या हो चुकी है, 2 साल पहले से बढ़ चुकी है ना। तो ये क्या है, ये आप में वृद्धि हुई है। अगेन सबसे पहला विकास कब हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, विकास ना गुणात्मक मान को ही मानेगा, समझते हैं कैसे गुणात्मक मान को मानेगा। सबसे पहला विकास हम किसको मान सकते हैं, मान के चलते हैं कि बिग बैंग हुआ होगा लगभग 4 बिलियन साल पहले, 4 अरब साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 4 अरब साल की बात है। बिग बैंग हुआ होगा, ये सब आप लोग जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं। अगेन देखो यहाँ पे लिखा हूं माना, क्योंकि किसी को नहीं पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, हो सकता है बिग बैंग झूठ भी हो, ठीक है। 4 बिलियन साल पहले हुआ और पृथ्वी का विकास धीरे 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 करके आज तक पहुंच गया। देखो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या हुआ है, हमारा विकास हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, वो सब आप आइस एज और बहुत सारा पीरियड था, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर ये समझ लो कि पृथ्वी का भी एक तरीके से विकास हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का विकास फिर धीरे धीरे हुआ, है ना। पृथ्वी पे जीवन का विकास धीरे धीरे हुआ, फिर पानी से कोई जानवर जमीन पे आया, बोलते हैं ऐसा ठीक है। इसीलिए ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ब्रॉडली अगर समझना है तो। फिर जमीन पे कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, चलने लगे, ठीक है, वो बोले कि अब हम राजा हैं। तो ऐसे में धीरे 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 टाइम कर बढ़ता गया और फिर इंसान की बारी, आज का टाइम आ गया फिर, ठीक है। तो अब हम होमोसेपियंस हैं, ठीक है, क्लियर। ये होमोसेपियंस जो था वो कैसे, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। बाकी जानवर कैसे वृद्धि हुआ बस उनका, और जो होमोसेपियंस है, इंसान है, उसका वृद्धि के साथ साथ डेवलपमेंट भी हुआ, बस दोनों यही अंतर है इंसान में और बाकी जानवर में। ब्रॉडली अगर समझा जाए तो यही अंतर है कि वृद्धि और विकास दोनों हो गया, किसका हो गया, इंसान का, ठीक है। तो इंसान का दिमाग कैसे विकसित होता है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये इंसान का दिमाग तुमको याद नहीं याद है, पर तुम बहुत छोटे थे ना, तो तुम पहला अपना वर्ड बोलने के लिए भी ना, अपना पहला वर्ड बोलने के लिए बहुत मेहनत किए थे, बस तुमको याद नहीं है। चलने के लिए भी बहुत मेहनत किए थे। कैसे मेहनत किए थे पता है, ये तुम्हारा दिमाग है, देख लो ध्यान से, ठीक। अगेन मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, बायोलॉजी में नहीं जाएंगे बहुत देर, लेकिन आपका अब डेवलपमेंट कैसे हुआ आपका ये समझना जरूरी है। तो ये अगर मैं दिमाग मान लूँ ना, मार्कर, हाँ, तो ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स आपके में डेवलप हुए, तो और धीरे धीरे ना आपस में जुड़ते गए, ठीक है, धीरे धीरे जुड़ते गए। तो जब ऐसे जुड़ गए, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बना दिया, हो सकता है न्यूरॉन्स बहुत छोटे होते होंगे, मैं अगेन बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ। तो ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये दिमाग सबको कंट्रोल कौन करता है, बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग कंट्रोल करता है। तो ये जब न्यूरॉन्स बने तब आप बोलना सीखे, ठीक है। और अब जब आप बोले ना तो खुद को शाबाशी दिए, ठीक है। अगेन फिर मैं बता रहा हूँ ये शाबाशी दिए, उसके बाद क्या हुआ, आपको लगा कि और बोलना चाहिए, ठीक है। तो और धीरे धीरे न्यूरॉन जुड़ते गए और क्या हुआ, आप आज फ्लुएंटली बात करते हैं। कोई भी चीज सीखो, सीखने का यही टेक्निक है। मान लो जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो भी मेरे दिमाग में ऐसी डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे 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 न्यूरॉन का, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो सब्जेक्ट पे चलते हैं वापस, ठीक है। अब समझ गए कि डेवलपमेंट कैसे हो गया इंसान का, क्योंकि उसके दिमाग का विकास हो गया। यही विकास पढ़ना है, ये इतिहास में पढ़ोगे आप, ठीक है। इतिहास को थोड़ा सा भूगोल से समझ लो, भूगोल को थोड़ा सा इकोनॉमी में समझ लो, ऐसे ही समझना पड़ेगा इसे। राजनीति विज्ञान किसको बोलेंगे, अब इंसान जहाँ पे रहता है वहाँ पे कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, नहीं अराजक तत्व ज्यादा हो जाएंगे, असामाजिक तत्व ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का जरूरत है हमें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, समझ लो ब्रॉडली एकदम। आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक व्यवहार कैसे होगा अर्थशास्त्र में पढ़ोगे। ये समझ चुके हैं, दिमाग समझ गया कैसे विकसित हुआ। और क्या बच गया, ठीक है। तो एक क्लास ये, हाँ ये देखो, ये संसाधन प्राकृतिक और सारे टाइप के दिए हुए हैं संसाधन का परिभाषा क्या है, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब लिखेंगे, प्रॉपर आंसर तभी लिखेंगे। और कल से बुक रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, बुक रीडिंग में ऐसे ही मतलब चीज़ों को अंडरलाइन करके और उनके जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक हताहत करने वाली चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय निकाल के इनके बारे में